जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2022 का प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग 28 देखने वाले हैं और 27 तक हम लोगों ने जो है कंप्लीट कर लिया है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है तो आपको प्रतिदिन शाम को लाइव 8 बजे होता है, तो आप लोग प्रतिदिन लाइव क्लास में जुड़िए। आपको एक सेट में 100 प्रश्न देखने को मिल रहा है, तो आप लोग इसका तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। और चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। यहाँ से आपका पहला प्रश्न है कि भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। देखिए आपको बताना है कहाँ की गई थी। यहाँ पर हम लोग का है कि श्री रामपुर है, परेल है, बाले है और रिसड़ा जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो पहली जो जूट मिल स्थापित की गई थी वो रिसड़ा जो है पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी। कब? तो ये 1859 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक, ये जो रिसड़ा जगह है तो ये कोलकाता के नज़दीक ही है। चलिए दूसरा प्रश्न है कि वर्ष 1905 में नेशनल शिप फैक्ट्री की स्थापना किसने की। तो इसका स्थापना किया गया था डॉक्टर नीलरतन सरकार के द्वारा। कब? तो 1905 में आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि देवदास की रचना किसने की। तो देवदास का जो रचना है वह यहाँ पर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया था। ठीक, ऑप्शन आप लोग जो है सी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए, हम लोग का 4 नंबर है कि श्री भागवत गीता में यहाँ पर कितने अध्याय और कितने श्लोक है आपको बताना है। तो भागवत जो गीता है उसमें 18 अध्याय और 700 जो है श्लोक है। ठीक, ऑप्शन आपका सी इसमें करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए 5 नंबर है कि निम्न में से किसे बुजुर्गों सभा, यहाँ पर बुजुर्गों की सभा भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर बुजुर्गों की सभा किसको, राज्यसभा, लोकसभा, ग्राम सभा या फिर विधानसभा। बहुत ही VVI प्रश्न है कि हाउस ऑफ एल्डर्स किसे कहते हैं। तो ये कहा जाता है राज्यसभा को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि केटू कहाँ स्थित है। तो ये जो केटू है काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक, आप लोग ऑप्शन भी कर लीजिएगा। और जो केटू है ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत है। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में प्रमुख इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी। तो टाटानगर, बोकारो, कुल्टी और पोर्टोनोवो कहाँ पर है। तो यहाँ पर प्रथम जो स्थापित किया गया था यह पोर्टोनोवो में। ठीक है, आपको याद रखना है पोर्टोनोवो में स्थापित किया गया था। और ये कब किया गया था। तो यह आपको 1830 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है ये पोर्टोनोवो जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ पर 1830 में किया गया था। हालांकि ये जो 1866 में चल करके बंद हो गया था, लेकिन प्रथम यही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से कौन भारत के सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता है। तो भारत की सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता यहाँ से हम लोग का रोबर्ट्स कप है, डुरंड कप है और DCM ट्रॉफी है और IFA शील्ड है। तो सबसे पहला जो पुराना है वह यहाँ पर कौन सा डुरंड कप होगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग जो है इसमें B कर लीजिएगा, डुरंड कप होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि दीफू दरा स्थित है कहाँ पर है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। सभी लोग अपना आंसर करिएगा। ये जो दीफू दरा है यह अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 10 नंबर है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। ठीक, आपको याद रखना है महात्मा बुद्ध। और अगला प्रश्न देख लीजिए 11 नंबर है कि भारत में टेलीग्राम तार के माध्यम से संदेश भेजना बंद किया गया। तो ये कब जो है भेजना पूछा गया कि बंद किया गया था। तो यह जो बंद किया गया था 15 जुलाई 2013 को। ठीक, आपको याद रखना है 15 जुलाई 2013 को ये बंद किया गया था BSNL के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि निम्न में से किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है। तो देखिए उगते सूरज का देश जो है जापान को कहते हैं। ठीक, ऑप्शन आपका सी होगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि साधारण मिट्टी के पात्रों में रखा गया पानी शीतल रहता है क्यों। देखिए जो मिट्टी के घड़ा होता है तो गर्मियों के दिनों में ही इसका बात होता है। तो ये जो साधारणतः ये इसका ठंडा होने के कारण होता है कि छिद्रों से पानी निकलते हुए वाष्पित होता है, इसलिए क्या होता है कि जो मिट्टी के पात्र में पानी रखे जाते हैं वो बिल्कुल ठंडा होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में कौन संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति का अध्यक्ष है। देखिए यहाँ पर ड्राफ्टिंग जो समिति कमेटी का जो ये प्रमुख अध्यक्ष पूछा गया है तो ये थे BR अम्बेडकर। ठीक, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रश्न हम लोग का 15 नंबर है कि भारतीय संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, इसका तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य देख लीजिए, आपको 4 स्टेटमेंट दिया गया है कि धार्मिक पूजा की अनुमति नहीं है और धर्म को राज्य का संरक्षण प्राप्त है। फिर आपको राज्य धर्म को नागरिक
का निजी मामला समझता है एवं इस आधार पर कोई जो है भेदभाव नहीं करता है। इसमें क्या है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए जो राज्य है ये धर्मनिरपेक्ष कहने का मतलब ये है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है राज्य ना तो किसी मूल विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करता है और ना ही किसी का जो है किसी नागरिकों के बीच किसी जो है धर्म का भेदभाव करता है। यही आपको धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ हुआ, यानी कि कोई जो है इसमें भारत में कोई धर्म नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से किस अधिकार को भारतीय संविधान ने वर्तमान में मौलिक अधिकार की स्वीकृति नहीं दी है। तो देखिए यहाँ पर संपत्ति का जो अधिकार है इसका मौलिक अधिकार का जो है जो क्या बोलते हैं स्वीकृति नहीं दिया गया है। इसको क्या है कि इसको 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको हटा दिया गया है। ठीक, मौलिक अधिकार से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत की पहली महिला पर्वतारोही जो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ी वो कौन थी। तो वह थी बछेंद्री पाल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा क्या निर्धारित की गई है। देखिए अधिकतम उम्र सीमा जो होता है वह उसका कोई उम्र सीमा नहीं होता है, न्यूनतम होता है जो 35 वर्ष होता है। यदि आपका आयु 35 वर्ष प्लस है तो आप जो है राष्ट्रपति बन सकते हैं और इसका जो है अंतिम सीमा कोई नहीं है। 65 साल जो होता है वो जज का होता है और इसमें कोई अंतिम सीमा नहीं है। चलिए अगला है कि भारत में संघ का कार्यपालक प्रमुख कौन होता है। तो इसका प्रमुख जो है राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 20 नंबर है कि निम्न में से किसने भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला है। यहाँ पर कौन है जो कि कार्यभार संभाला है। 4 दिया गया ऑप्शन कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फर्रुखुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी और शंकर दयाल शर्मा। देखिए इसमें आपको जो है उपराष्ट्रपति के जो है पद कौन कौन संभाले थे। चलिए यहाँ से आपको कूट भाषा में देना है, तो इसमें हम लोग का कूट भाषा में जो राइट आंसर होगा वह देख लीजिएगा। यहाँ से हम लोग का कूट भाषा वहाँ समझने की कोई बात नहीं है। यहाँ से मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल जो शर्मा है ये 2 ही व्यक्ति जो थे वह उपराष्ट्रपति के पद जो संभाल लेते हैं। ठीक, यहाँ पर आपका 4 जो होगा वह राइट आंसर है। ठीक, यहाँ पर 1 और 4 जो है राइट आंसर है। कूट भाषा में आप लोग यहाँ से लगा लीजिएगा बी। और चलिए 21 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अविश्वास मत का जो है सामना करने से पहले पद त्याग यहाँ पर जो है पद त्याग किया था। तो ये पद त्याग किया गया था चौधरी चरण सिंह के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में है कौन कौन। 3 स्तरीय प्रणाली में कौन कौन शामिल है। तो इसमें जो होता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ऑप्शन आप लोग डी देख लीजिए। यहाँ पर पहला ग्राम पंचायत होता है, जो स्तरीय होता है और इसमें पंचायत समिति और जिला परिषद होते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 23 नंबर है कि भारत में अभी तक कितनी बार जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई। देखिए यहाँ पर वित्तीय आपात आप देखिएगा कई बार जो है आपातकाल की घोषणा किया गया, लेकिन वित्तीय नहीं किया गया था, वो दूसरा आपातकाल था। ठीक, यहाँ पर एक भी बार नहीं, कभी नहीं। यहाँ पर हम लोग का एक बार ये गलत है, कभी नहीं जो है वित्तीय आपातकाल नहीं किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो कमल होगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न हम लोग का है कि जन गण मन जो कि कालांतर में भारत का राष्ट्रीय गान ये कब एवं यहाँ पर कब एवं कहाँ पहली बार गाया गया था। जो जन गण मन है ये पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। तो देखिए ये 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में इसको पहली बार गाया गया था। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक, और ये हम लोग का जो अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, तो ये 24 जनवरी 1950 को जो है अंगीकृत किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक व्यक्ति की भूरी आंखें, नीले आंखें या काली आंखें निम्न में से किसमें जो है विशेष रंजक की मौजूदगी के कारण होती है। तो ये सभी जो होती है ये आयरिस की मौजूदगी के कारण होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी यहाँ पर देखिए सर्विक प्रपाक कहा जाता है। क्यों। देखिए यहाँ पर इसके जो AB रक्त ग्रुप वाले रक्त व्यक्ति होते हैं उसको सर्विक प्रपक कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं। तो इससे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में जो है एंटीबॉडीज का जो है अभाव होता है, इसलिए उसको सर्विक जो है प्रपक कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखा जाए यहाँ से हम लोग का 28 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि मानव शरीर में मौजूद सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो आपका यकृत होता है। ठीक,
चलिए 29 नंबर प्रश्न हम लोग है कि मानव त्वचा बिना छाले पड़े जो है अधिकतम कितने तापमान तक सह सकता है। ठीक, अभी गर्मियों के दिनों आ रही है तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कितना जो डिग्री तक जो हमारा त्वचा है वह सह सकता है बिन छाले पड़े। तो यह है आपका जो है अनुकूल की स्थिति में 37 डिग्री होता है। ठीक, कोई कोई जो है अधिक सह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक न्यूनतम एवरेज बनाया गया है तो ये आपका 37 डिग्री है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यह कि चींटी निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है। तो वह किसके, वह जो है संयुक्त से यहाँ पर संयुक्त नेत्र के द्वारा देख सकती है। यहाँ से ऑप्शन आपका जो है डी होगा। ठीक, चलिए यहाँ से आपका 31 नंबर से जो प्रश्न स्टार्ट हुआ तो ये मैथ का प्रश्न है। आपको जो है प्रत्येक सेट में 20 प्रश्न जो है मैथ को देखने को मिलेगा, जो कि आपका इसमें 31 से लेकर के 50 तक जो प्रश्न है वो मैथ का है। तो 2 मिनट में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं और इसका सॉल्यूशन इसी वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग उसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। और चलिए यहाँ से आपका 31 का जो राइट आंसर होगा वह सी होगा, 9 लीटर। आप लोग आंसर जो है याद करते रहिएगा या फिर वीडियो को रुका करके अपना जो है प्रश्न बनाने की कोशिश करिएगा। यहाँ से 32 नंबर का जो राइट आंसर होगा वह है आपका 124 होगा। और चलिए 33 नंबर का जो राइट आंसर होगा वह आपका डी होगा। ठीक, 50। अगला हम लोग का यहाँ से 34 नंबर है। आपको जो प्रश्न स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं तो 34 का 13 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए वाला। और यहाँ से 35 का राइट आंसर आप लोग क्या कर लीजिएगा, यहाँ से सी कर लीजिएगा, 9। ठीक, चलिए 36 का राइट आंसर जो आपका बी होगा, 25 वर्ष। और 37 हम लोग का 37 का जो राइट आंसर होगा वह डी होगा, 81,000। फिर आप लोग 38 देख लिए, 38 का राइट आंसर 25%। और 39 का जो राइट आंसर होगा वह आपका बी होगा, 200 दिन। फिर आपका 40 है तो 40 का राइट आंसर 400 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन ए सही है। और 41 का जो राइट आंसर होगा वह सी होगा। ठीक, चलिए यहाँ से 42 का जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा, 3500। और यहाँ से आपका 43 का जो राइट आंसर होगा वह भी सी होगा, यानी कि 55%। अगला प्रश्न 44 नंबर है, तो 44 नंबर प्रश्न देख लीजिए और इसका राइट आंसर जो होगा वह 68 होगा, ऑप्शन सी सही है। और 45 नंबर हम लोग का 45 का राइट आंसर ए होगा, यानी कि 25। ठीक, चलिए अगला 46 नंबर है, तो 46 का ऑप्शन जो है डी होगा, जो कि 4 वर्ष है। और 47 का राइट आंसर बी होगा, 75। फिर आपका 48 है तो 48 का राइट आंसर ए कर लीजिएगा, 8। और फिर हम लोग का 49 नंबर है, तो 49 का कितना होगा, 49 का आपका बी होगा, 4। ठीक, चलिए ये 50 नंबर देख लीजिए, ये अंतिम प्रश्न है मैथ का और इसका राइट आंसर जो होगा 180 होगा। और चलिए यहाँ से 51 नंबर प्रश्न है कि जो पंचतंत्र के लेखक कौन थे। तो पंचतंत्र के लेखक जो थे वह विष्णु शर्मा थे। ठीक, ऑप्शन आपका डी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का 52 नंबर प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है ये आपको फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, और ये फिल्म के क्षेत्र में देने वाला सबसे श्रेष्ठ अवार्ड है। ठीक, अगला प्रश्न है कि पटना में स्थित गोलघर था। तो ये जो गोलघर था एक अन्न भंडार था, अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया था, यह अन्न को एकत्रित करने के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि रियो ओलंपिक 2016 में भारत के लिए ध्वजवाहक कौन था। तो ध्वजवाहक जो थे वो अभिनव बिंद्रा थे। ठीक, ऑप्शन आपका एक करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक नहीं है। तो स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक इसमें मैक ओएस जो है ये नहीं है। मैक ओएस जो होता है ये कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित गैसों में से किसकी कमरे के तापमान पर पानी में सर्वाधिक जो है घुलनशील होता है। तो ये पानी में सर्वाधिक घुलनशील अमोनिया होता है। ठीक, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, यहाँ से हम लोग का 57 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माग्राही अभिक्रिया। देखिए ऊष्माग्राही इसमें पसीना जो निकलना होता है ये ऊष्माग्राही अभिक्रिया का उदाहरण होता है। देखिए वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्मा शोषी या फिर ऊष्माग्राही अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि सभी अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, जैसे आपका पसीना निकलना। ठीक, अगला यहाँ से 58 नंबर प्रश्न है कि धातुएं विद्युत का चलन क्यों करती है। तो देखिए जो धातुएं होती है विद्युत का चलन मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण करती है। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन उसको मुक्त करती है तभी वो धातुएं जो होती है विद्युत का चालन करती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो त्याग करते हैं। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि दूध को दही में बदलने में उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम बताना है। तो वह आपका लैक्टोज, यहाँ पर जो लैक्टोज होता है इसके माध्यम से जो है दूध को दही में बदला जाता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है। तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स खोते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है। देखिए गलनांक सबसे कम पूछा गया है तो ये ब्रोमीन का होता है। ठीक, ये इसका गलनांक जो होता है -7.2 डिग्री होता है। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो गंध के कारण पहचानी जा सकती है। कौन सी गैस? तो इसमें आपका गंध हो गैस होगा सल्फर डाइऑक्साइड, इसको जो है गंध के कारण से पहचाना जा सकता है। ठीक, चलिए इसका जो है अजीब प्रकार का जो है गंध होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का कि अस्फेले यहाँ पर गया अस्फेलेराइड जो है यह किसका अयस्क है? तो यह जो होता है एक जिंक का अयस्क होता है। जिंक के अयस्क होते हैं जिंक ब्लेड, केलेमाइन, फिर आपका जिंकाइट होता है और अस्फेराइड जो होता है इसी का अयस्क है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि नाइट्रोजन की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? तो नाइट्रोजन जो खोज है यह रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोग सभी लोग आंसर करते रहिएगा। और कौन सा पदार्थ जो है मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है? तो कांच को जो ग्रीन रंग प्रदान होता है वो फेरस ऑक्साइड के कारण। कौन से? फेरस ऑक्साइड के कारण। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किसी रासायनिक क्रिया में एक उत्प्रेरक का कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर कार्य क्या होता है? तो उत्प्रेरक का कार्य होता है कि कारकों की गति ऊर्जा को परिवर्तित करना होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 67 नंबर है कि सोडा वाटर डॉट द्वारा आविष्कार किया गया था। देखिए आपको सोडा वाटर का आविष्कार बताना है, तो यह किया गया था जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा। ठीक, सोडा वाटर से यहाँ पर कुछ लाभ है, आप लोग याद रखिएगा, जो हार्ट प्रॉब्लम को दूर करता है और डाइजेशन को जो है सही करता है, पथरी की समस्या को भी सही करता है जो कि सोडा वाटर है। और ज्वाइंट पेन यानी कि ज्वाइंट में जो दर्द होता है उसको भी ये सोडा वाटर जो है लेने से कम होता है। ठीक, चलिए ये सब इसका बेनिफिट्स है। और 68 नंबर प्रश्न है कि इथेन गैस का स्वाद थोड़ा कैसा होता है? तो इथेन जो गैस होता है इसका स्वाद थोड़ा सा मीठा होता है। ठीक, आप लोग चखिएगा नहीं लेकिन ये मीठा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेवार है? तो वर्षा होने के लिए जो है वाष्पीकरण और संघनन ये जिम्मेवार होती है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि पानी का pH कितना होता है? तो ये 7 होता है जो कि उदासीन है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 71 नंबर के निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा एक डबल सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा हुआ है? देखिए यहाँ पर डबल सहसंयोजक द्वारा जो जुड़ा हुआ है वो O2 जुड़ा हुआ, O और O ये डबल से जुड़ा हुआ है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डॉट कहते हैं, तो इसको सूखा बर्फ भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेरिल डॉट का एक अयस्क है, किसका? तो बेरिल जो होता है ये किसका अयस्क होता है? सभी लोग आंसर करिए, ये बेरिलियम का एक अयस्क होता है बेरिल। अगला प्रश्न है कि ईंधन के अपूर्ण ज्वलन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसमें क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। ठीक, 75 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में किसका सबसे कम गलनांक होता है? तो क्रिप्टॉन का जो गलनांक होता है वो सबसे कम होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सिनेबार डॉट का एक अयस्क या फिर खनिज है, किसका? तो सिनेबार जो होता है ये मर्क्यूरी का अयस्क है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यह जब सूर्य प्रकाश के संपर्क में आता है तो फॉस्जिन में परिवर्तित हो जाता है, कौन? तो फॉस्जिन में जो होता है आपका क्लोरोफॉर्म जो होता है ये परिवर्तित हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 78 नंबर है कि बेंजीन की खोज किसने की? तो बेंजीन का खोज जो है माइकल फ्राइडे के द्वारा किया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को डॉट मिलाकर दूर किया जा सकता है, तो उसमें क्या मिलाकर? उसमें जो है आपका सक्रिय चारकोल मिलाकर उस पानी के गंध को दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र, तो H2O होता है। और अगला 81 नंबर से जो हम लोग का 81 से लेकर जो 90 नंबर तक प्रश्न है ये हिंदी का है। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मनु भंडारी की नहीं है? तो इसमें जो आपका पिंजरे की उड़ान है यह मनु भंडारी की रचना बिल्कुल नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वैदिक हिंसा डॉट न भवती नाटक के शीर्षक को पूर्ण करें। तो यहाँ पर जो है वैदिक हिंसा न भवती। ठीक, वैदिक हिंसा न भवती नाटक के यहाँ पर शीर्षक पूरा हुआ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 83 नंबर कि कहत नटक रिझत डॉट मिलत खिलत डॉट सही शब्दों का जो है चयन करते हुए प्रस्तुत दोहे को पूर्ण करना है। तो इसमें क्या होगा कि री के स्थान में देखिए कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लज्जात, यह जो है इसका सही हुआ। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन ए वाला जो है करेक्ट होगा इन दोनों रिक्त स्थान में। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग चुनिए। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि दाता का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो यहाँ पर दात्री होगा। ठीक, सभी लोग आंसर करिएगा। जो भी फ्रेंड डी बता रहे हैं तो उनका बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि लिंग संबंधी अनुपयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा है, तो लिंग संबंधी जो होगा वह आपका कर्ता और कर्ती होगा। ठीक, ऑप्शन यहाँ पर कर्ता और कर्ती होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न की भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त धरा। देखिए आपको इस 4 ऑप्शन में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण देखना है कौन सा है, तो इसमें हम लोग का ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जाने, यहाँ पर ऑप्शन डी वाला जो है ये भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मन 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 डॉट डॉट तो कठौती में डॉट डॉट क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर ये कहावत है कि मन यदि आपका मन, देखिए यहाँ पर मन जो होगा जंगा तो कठौती में गंगा, ऑप्शन आपका बी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 88 नंबर है कि निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण चुने। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण हो जाएगा मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। ठीक, चलिए 89 नंबर हम लोग का है कि आधा तीतर आधा बटेर होना, इसका अर्थ क्या होगा बताइए। आधा तीतर आधा बटेर होना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा कि बेमेल तथा बेढंग होना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित वो लोकोक्तियों का जो है चयन करना है कि पैसे से ही आदमी की इज्जत है, तो इसका सही अर्थ हुआ कि जर है तो नर नहीं, और यहाँ पर जर है तो नर नहीं तो खंडर है। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन जो है डी होगा इसका सही जो उचित शब्द हुआ। ठीक, ऑप्शन आप लोग जो है यहाँ से डी कर लीजिएगा। और आज का सेवा हम लोग का जो है यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट था तो वह प्रैक्टिस सेट 28 था और जो सेट 29 है आपको कल प्रोवाइड किया जाएगा। और चलिए आप लोग इसका जो है सॉल्यूशन देख लीजिए, जो भी मैथ बनाए होंगे तो मैथ आपका फंसा होगा। और यहाँ से देखिए, यहाँ से 34 का देख लीजिए, यहाँ पर 34 35 आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो को रुका दीजिएगा। फिर आपका 36 37 38 और 39 का देख लीजिए 200 दिन। फिर आपका यहाँ से 40 हो गया, 41 42 और 43 का थोड़ा सा बड़ा सॉल्यूशन है। और 44 45 46 और यहाँ से हम लोग का यहाँ 47 तक जो था, तो आप लोग इस सॉल्यूशन को देख लीजिए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आप लोग इसका सेट लगाए हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिए कि इसमें आपका स्कोर कितना है। और चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं। ऑल दी बेस्ट।